Okay, my dear friends, in this video session we are going to discuss balancing of redox reactions. Okay, so balancing of normal reactions is different, balancing of redox reactions is different. क्यों बोलेगा तो redox reactions can be taking place in acidic medium, or it may be taking place in basic medium, or it may be taking place in neutral medium. Okay, सो इसको बैलेंसिंग करना अलग रहेगा तरीका, और नॉर्मल बैलेंसिंग को हम नॉर्मल रिएक्शंस को बैलेंसिंग करने में हम सिर्फ क्या करना, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करके बैलेंसिंग कर सकते हैं. ओके, अब देखेंगे एक एग्जांपल. तुम्हें अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. सो इसको बैलेंसिंग करो बोल तो हमें क्या कर रहे हैं, जनरली हियर 2 oxygens are there, so we need to write 2 here. Okay, and 2 mg became here 2 mg, so to balance the magnesium we are writing here mg. So this is the way trial and error method use करके हम बैलेंसिंग कर सकते हैं. ओके, सो ये वन मेथड है, बट एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग करने के टाइम में हर बार हमें ये मेथड यूज नहीं कर सकते. ट्रायल एंड एरर मेथड कैन may not be successful. Okay, so that's why we are having 2 methods to balance the redox reactions. तो वो 2 methods में भी पहले वाला बहुत easy method है, तुम्हें बैलेंसिंग करना बहुत easy है. so बैलेंसिंग redox reaction के लिए मैं तुमको 100% परफेक्शन दूंगा बैलेंसिंग ऑफ redox reaction के लिए. ओके, सो अब देखेंगे फर्स्ट मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस. सेकंड मेथड हमें ये वीडियो सेशन में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड वी आर डिस्कसिंग. ओके, तो फर्स्ट मेथड that is oxidation number method. Oxidation number method. So there are 2 methods are there. Oxidation number method है और off reaction method है. So ये off reaction method हमें नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे. So we are discussing only about oxidation number method and it is very easy method. ये मेथड की जरूरत भी नहीं है, ये मेथड हमें करेगा तो बस. बट ये मेथड भी मैं बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन. पहले हम देखेंगे विथ दिस. ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमें कैसा बैलेंसिंग करना, रिडॉक्स रिएक्शन को कैसा बैलेंसिंग करना बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. ओके, so let me take one example and what are the steps are involved in this method. Let us see कितने steps involve होके है इस बैलेंसिंग करने के टाइम में, हम कितने steps फॉलो कर रहे हैं. so देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल. MnO4 minus, okay, plus Br minus gives rise to BrO3 minus plus Mn plus 2. Okay, so this is the redox reaction. Now we need to balance this redox reaction. In which medium we can balance this one? In all mediums we can balance, acidic medium, basic medium or neutral medium, but let us balance in acidic medium at first. तो acidic medium में कैसा बैलेंसिंग करना मैं सिखाऊंगा. acidic medium में कैसा बैलेंसिंग करना, देखो 3 स्टेप्स रहते हैं. इसमें कितने स्टेप्स रहते हैं? 3 स्टेप्स. तो 3 स्टेप्स में हम ये रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंसिंग कर सकते हैं. तो व्हाट आर दोस 3 स्टेप्स? लिसन टू मी केयरफुली. ये 3 स्टेप्स सुनो. एक करना आएगा तो तुमको सभी करना आएगा, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम देने दो तुम्हें. एक ही कॉन्सेप्ट है. 3 स्टेप्स हमें कैसा कर रहे हैं कि एक बार समझ में आना बस, और रिमेनिंग सभी तुमको इजी में सॉल्व कर सकते हैं. तो अब देखेंगे यहाँ पे सिर्फ तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीडेशन होने वालों को आइडेंटिफाई करना और रिडक्शन होने वालों को आइडेंटिफाई करना. यहाँ पे मैंगनीज का +7 है. ओके, और यहाँ पे मैंगनीज का +2 है. तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. एंड इधर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ब्रोमीन का. क्यों बोलते, ब्रोमीन यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +5 है. तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, पहले फाइंड आउट करके चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट को पहले लिख देना. चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट बोलते हो एक मैंगनीज के लिए कितना चेंज है, वही है चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट. तो +7 से +2 हो गया, बोलते चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट कितना हुआ, 5 हुआ. ओके,
तो एक एक बार टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट डिफरेंट रहेगा। क्यों बोलते हो, एक एक बार इसमें मैंगनीज 2 रहते, उधर भी 2 रहते, तो इन दैट केस हमें टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट चेंज हो, दैट वैल्यू यू नीड टू मल्टीप्लाई विद 2, बट हियर मैंगनीज ओनली 1, हियर आल्सो 1, तो टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट आल्सो कितना हुआ, 1 ही, 5 ही हुआ। ओके, क्यों बोलते हो, इधर भी मैंगनीज एक ही है, इधर भी उधर भी। ओके, सो टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट इज इक्वल टू 5। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो, एक रिडक्शन में टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करना है, और ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हुआ ना, Br माइनस से +5 बोलते हो, तो ऑक्सीडेशन में भी टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट को फाइंड आउट करना। पहले चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करो, उसके बाद टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करो। ओके, तो ये -1 से +5, तो क्या हुआ, टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट, इधर भी ब्रोमीन एक ही है ना, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ टोटल चेंज ओनली। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट, टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट कितना हो गया, 6 हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट को फाइंड आउट करना इन बोथ केसेस, ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में, दोनों में। ओके, ऐसे फाइंड आउट करने के बाद ये टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट कितना है की वैल्यू, वो दोनों को इक्वल करना। टू मेक देम इक्वल वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ सर्टेन नंबर, एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना। तो किसी नंबर से तुम्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वो दो स्पीसीज को भी वही नंबर से मल्टीप्लाई करो। अब ये दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये 30 हो जाएगा, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करना, तब ये भी 30 हो जाएगा। तो दोनों को मैं इक्वल करने के लिए मैं क्या करना पड़ता है, ये 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट इसका केस में जो 6 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू मेक इट 30। सो बोथ आर इक्वल हो गए। तो मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि वो दो स्पीसीज को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, एंड इन द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करें हम। ओके, तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या करो, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो दो स्पीसीज को। ओके, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, हो गया ना। ओके, तो मैं विच नंबर से तुम्हें टू मेक देम इक्वल, विच नंबर से मल्टीप्लाई कराई कि वो स्पीसीज दोनों को भी वही नंबर से मल्टीप्लाई कर, दोनों को। ओके, तो यहाँ पे भी देखो ब्रोमीन ब्रोमीन दोनों को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर ही दिया। ओके, सो लाइक दिस आप देखेंगे पहले स्टेप क्या करना है। पहले स्टेप 1, तो हम देखेंगे स्टेप 1 क्या करना है। स्टेप 1 पहले तो जो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, फाइंड आउट करके उसमें टोटल चेंज इन ऑक्सीजन दोनों में फाइंड आउट करने के बाद टू मेक देम इक्वल वी हैव टू मल्टीप्लाई विद सर्टेन नंबर। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वही नंबर से तुम्हें वो स्पीसीज को भी मल्टीप्लाई करो, बस यहाँ तक फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, चार्जेस को बैलेंसिंग करना। तो चार्जेस को बैलेंसिंग करने के लिए एसिडिक मीडियम में क्या करना, H+ को ऐड करना। बेसिक मीडियम में क्या करना, if they are asking to balance it in basic medium, you have to add OH- to balance the charges. Okay, to balance the charges in acidic medium we need to add H+ को ऐड करना to balance the charges in acidic medium. acidic medium बोलता है H+ ना, बेसिक मीडियम बोलता है OH- ना, तो इसीलिए हम वैसे कर रहे हैं। ओके, तो आप देखेंगे 6 माइनस है 5 माइनस, तो 11 माइनस हो गया। ओके, तो लेफ्ट साइड 11 माइनस हुआ, एंड राइट साइड देखो ये 5 माइनस है और ये कितना हो गया +2 12। ओके, 5 माइनस है और ये +12, बोल तो कितना हो गया +7 हो गया। तो अब ये -11 है वो +7 है, तो अब H+ किधर तरफ ऐड करना टू मेक देम इक्वल, इधर तरफ। ओके, तो कितने H+ ऐड करेगा तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, 18H+ ऐड करेगा तो लेफ्ट साइड, तब बोथ बिकम्स 18H+ ऐड करेगा तो क्या हो गया, बोथ विल बिकम 7+। ओके, तो राइट साइड तो ऐड नहीं करना ना, राइट साइड तो तुम्हें H+ ऐड करेगा तो और भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो कैसा दोनों को इक्वल कर सकते हैं हम,
चार्जेस को कैसा इक्वल कर सकते हैं? तो सेकंड स्टेप क्या है? चार्जेस को इक्वल करना, चार्जेस को इक्वल करना। ओके, चार्जेस इक्वल करना, फाइन। देन लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप। ओनली 3 स्टेप्स है, तो फाइनल स्टेप देखो। लास्ट स्टेप क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को इक्वल करने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों को एक ही बार इक्वल कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग करने का जरूरत नहीं है, एक ही बार हमें इक्वल कर सकते हैं। टू इक्वल देम व्हाट डू वी डू? वी आर एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन है कि काउंट करना। तो ये कितने हैं? 24 ऑक्सीजन है इधर तरफ, और हाइड्रोजन कितने हैं? ये 18 हाइड्रोजन है। ओके, और इधर तरफ भी देखना 15 ऑक्सीजन है। ओके, और हाइड्रोजन कुछ है? नहीं है, तो हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करना देखो, तो हाइड्रोजन्स कितने ऐड करना, और इधर तरफ कितने ऑक्सीजन चाहिए और कितने ऑक्सीजन चाहिए? इधर तरफ 9 ऑक्सीजन चाहिए। क्या बोलते हो? इधर 24 है ना ऑक्सीजन। ओके, सो रिक्वायर्ड कितना है कि देखना, हम रिक्वायर्ड कितने हैं? रिक्वायर्ड इधर 9 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 15 ऑक्सीजन ऑलरेडी है इधर तरफ, है ना, 5 into 3। सो और हाइड्रोजन इधर तरफ तो कुछ भी नहीं है, इधर तरफ 18 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इधर तरफ कितना रिक्वायर्ड है? 18 हाइड्रोजन। ओके, तो रिक्वायर्ड हाइड्रोजन कितने हैं कि इधर लिख लेना। एक बार रिक्वायर्ड कितने हैं कि लिख लेना, लिख लेके तो कितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना कि समझ में आ जाता हमको। तो अब 9H2 इधर तरफ ऐड कर दो, बस हो गया। 9H2 ऐड करेगा तो तब हाइड्रोजन बैलेंसिंग हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंसिंग हो गया एक ही बार। ओके, so like this we have balanced this redox reaction in acidic medium by using which method? Oxidation number method। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करके हम acidic medium में बैलेंसिंग ऑफ redox reaction कर दिए। ओके, so final balancing balanced reaction is, final balanced reaction is, I'm writing here, look at this, 6 MnO4 minus plus 5Br minus plus 18H plus gives rise to 5BrO3 minus plus 6Mn plus 2 plus 9H2O। I hope you have understood। ओके, तो ये 100% क्लैरिटी है। ओके, तो 100% तुम्हें यही मेथड यूज करो। तो ये मेथड बहुत आसान है, बहुत इजी है। ओके, तुम्हें ओनली 3 स्टेप्स है। पहले क्या करना है? ओनली यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है कि फाइंड आउट करो, और टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट को देखो। ओके, दोनों में देख के वो दोनों को इक्वल करने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे? ओके, वही नंबर से वो 2 स्पीसीज को भी मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप सिर्फ चार्जेस को बैलेंसिंग करना। तो टू बैलेंस चार्जेस एसिडिक मीडियम में हो तो H+ ऐड करना, बेसिक मीडियम हो तो OH- ऐड करना, बस इतना ही। थर्ड स्टेप क्या है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो पहले स्टेप में अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हमें देख लेना। एक बार अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंसिंग नहीं रहते पहले स्टेप में, तो डेफिनेटली हम वो भी देख लेना अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं कि देखना। समझे ना? तो यही मेथड है। 100% you will get clarity about this method. Okay, I think you understood fully. So now I will give some more examples. One more example I will balance. Just take snapshot of it and you can note down this. So let us balance this reaction in acidic medium. Acidic medium में ये reaction को balancing करेंगे। Okay, तो एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करने के सेकंड स्टेप में ही वो यूज होता है। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम वो चेंजिंग सेकंड स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में तो क्या करना है? पहले ऑक्सीडेशन होने वाला क्या है, रिडक्शन होने वाला क्या कहते हैं, देख लेके उसका चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट को पहले देख लेना। ओके, लिख लेना।
तब ये Cr2 है, इधर एक ही क्रोमियम है, तो पहले मैं क्या बोला था, अदर देन हाइड्रोजन रिएक्शन पहले बैलेंसिंग कर दो। ओके, सो पहले स्टेप वो है। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ओके, ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये क्या हुआ देखो, रिडक्शन। ओके, सो क्रोमियम +6 है इधर और यहाँ पे कितना है, +3 है, तो +6 से +3 हो गया, वो तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, 3 चेंज है। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, फिर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3 है, +6 से +3। ओके, बट 2 क्रोमियम है ना, तो इसीलिए इंटू 2 करना, 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 6 हो गया। मैं बोला था इसके पहले भी, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़े केसेस में डिफरेंट रहेगा, तो नंबर ऑफ काउंट करना है। हम जनरली चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेगा तो एक ही एटम के लिए काउंट करते हैं। ओके, तो हो गया फर्स्ट स्टेप। एंड इधर देखना है, फर्स्ट स्टेप नहीं हो गया अभी, इधर देखो +2 से +3 बोल, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है बोलो, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1। तो टू मेक देम इक्वल आई टोल्ड यू यू नीड टू मल्टीप्लाई विद सर्टेन नंबर। ये दोनों को इक्वल करना बोलते, इसको किसने से मल्टीप्लाई करना, 6 से। ओके, और इसको 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करना बोलने का जरूरत नहीं है, वो वैसे ही रख सकते हो भी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये 6 हो गया। ओके, तो दोनों को हम इक्वल कर दिए, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट in oxidation and in reduction, both of we have make them equal, both we need to multiply whatever number you have multiplied here, with that number only you have to multiply with those species also। वो दो species को भी तुम्हें वही नंबर से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई करना बोलने का जरूरत नहीं है ना, तो वही सही रख दिया मैं। तो अब इधर तो दोनों को मैं 6 से मल्टीप्लाई क्यों करा, मैं इधर 6 से इसको मल्टीप्लाई करा ना, टू मेक देम इक्वल, तो इसीलिए मैं ये दो स्पीसीज को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखेंगे, अब चार्जेस को बैलेंसिंग करना। सेकंड स्टेप क्या है, चार्जेस को बैलेंसिंग करना। तो ये 2 माइनस है, ये +12 है, तो क्या हो गया, +12 2 माइनस, तो क्या हो गया, 10 प्लस हो गया। और इधर देखो ये 18 प्लस है और ये 6 प्लस है, तो टोटल 24 प्लस है। तो इधर हमें प्लस चार्ज को बैलेंसिंग करने के लिए कितने H प्लस इधर तरफ ऐड करना, 14 H प्लस ऐड करना। समझ में आ गया ना, 14 H प्लस। क्यों, अब ये 10 प्लस है, ये 24 प्लस है, तो और कितने ऐड करेगा तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, दोनों तरफ चार्ज इक्वल हो जाएगा, 14 H प्लस। ओके, तो 14 प्लस है, ये 10 प्लस है, टोटल 24 प्लस इधर तरफ भी हो गया। बट उधर तरफ हमें H प्लस ऐड कर सकते हैं, नो, इफ यू ऐड प्लस H प्लस देयर दैट साइड, और भी क्या हो जाता है, प्लस चार्ज बढ़ेगा ना, हाउ कैन यू मेक देम इक्वल, राइट। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इधर तरफ H प्लस ऐड करें, तो 14 H प्लस इधर तरफ ऐड कर दिए और इधर 10 प्लस, तो टोटल 24 प्लस। समझ में आ गया ना यहाँ तक। Then final step, last step, addition of water molecule to balance the hydrogen and oxygen simultaneously। तो 7 ऑक्सीजन से 14 हाइड्रोजन से, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल इधर तरफ ऐड करना, 7 ऑक्सीजन्स 14 हाइड्रोजन्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, 7H2O। ओके, तो क्या बोलते, कितना हाइड्रोजन इधर जरूरत है, 14 हाइड्रोजन, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और ऑक्सीजन भी कितने जरूरत है, 7 ऑक्सीजन जरूरत है, राइट साइड एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वी ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो टोटली 3 स्टेप्स है। अब फिर से बता रहा हूं मैं, ओनली चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट को दोनों केस में फाइंड आउट करके टू मेक देम इक्वल वी नीड टू मल्टीप्लाई विद सर्टेन नंबर। जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि वही नंबर से वो स्पीसीज को भी मल्टीप्लाई करो, वो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, to balance the charges we need to add H plus, in acidic medium हो तो, basic medium हो तो OH minus। ओके, तो किधर तरफ ऐड करना है कि वो सर्टेन साइड ऐड करना हो, करेक्ट साइड ऐड करना। तुम्हें इधर तरफ ऐड कर तो चार्जेस बैलेंसिंग हो रही है कि उधर तरफ ऐड कर तो
चार्जेस बैलेंसिंग हो रहे हैं कि देख लेना। तो उधर तरफ किधर तरफ ऐड करना है कि उधर तरफ ही ऐड करना। ओके, तो वो सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप क्या है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स। दैट्स इट। ओके, सो ये है 2 examples by using which method? Oxidation number method. Very easy method. वो मेथड से ये मेथड बहुत इजी है। ओके, तो ऑफ रिएक्शन मेथड से भी ये मेथड इजी है। ओके, तो अब ये मेथड में हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस दी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। क्वेश्चन ऐसा दिया गया और दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट एक्स वाई पी क्यू, बस उतना ही। और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन समझ में आ रहा है ना? ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, 0 है, -1 है और एक क्लोरीन का +1 है। तो क्लोरीन इज ओनली अंडरगोइंग रिडक्शन एंड क्लोरीन इज ओनली अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, सो दैट्स व्हाई इट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, सो अब ये रिएक्शन को कैसा बैलेंसिंग करना देखो। तो सिर्फ तुम्हें क्या करो, ऑफ ये Cl2 को ही ऑफ Cl2 बोल के लिखो। एक Cl2 है ना तुम्हारा पास, तो उसको ही ऑफ Cl2 पहले लिखो। ओके, तो इधर Cl- लिखो और इधर ClO- लिख दो। ये OH मैंने सभी मत लिखो, क्यों? ये बेसिक मीडियम में तुम्हें बैलेंसिंग करने है ना, तो सेकंड स्टेप में तुम्हें क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में OH- को ऐड करते हैं, तो इसीलिए पहले ही मत लिखो। ओके, तो अब देखो यहाँ पे अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिमेनिंग को बैलेंसिंग कर देना। ओके, तो रिमेनिंग सभी बैलेंस्ड है ना। ऑफ Cl2 बोलते एक है, ऑफ Cl2 बोलते एक Cl है, इधर भी एक Cl, तो वैसा ही है ना इधर। ओके, सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है कि देखो, इसका क्या हो रहा है बोलो, 0 से -1 बोलते रिडक्शन, एंड ये 0 से +1। यहाँ पे कितना है क्लोरीन का, ClO- है ना, तो -2 इसका और ये +1, तो टोटल का -1। ओके, तो इस जगह डेफिनेटली क्लोरीन का +1 है ClO- में। तो अब यहाँ तक हो गया ना। तो अब क्या करना है, बैलेंसिंग, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट। चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट कितना हुआ, टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट, कितना हुआ, 1 है। और इधर चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट कितना हुआ, इधर भी 0 से 1 बोल, तो ये भी चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट 1 है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट भी वही हो गया। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप में हम क्या करना बोला था मैं, we need to add OH- to the correct side to balance the charges। OH- को ऐड करो, ओके, to the correct side ऐड करो। इधर -1 चार्ज है, इधर ClO-, तो इधर तरफ -2 चार्ज है, इधर तरफ 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों न्यूट्रल है ना। तो हमें कितने OH- इधर तरफ ऐड करना पड़ता, 2 OH- इधर ऐड कर रहा हूं मैं, 2 OH- ऐड करना पड़ता। ओके, तो लेफ्ट साइड हमें 2 OH- ऐड करना है, क्यों, टू बैलेंस द चार्जेस। सेकंड स्टेप। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या है, वी नीड टू ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स टू द करेक्ट साइड टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंसिंग करने के लिए हम किसको ऐड करना, वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन है। ओके, तो और कितने हाइड्रोजन इधर जरूरत है, राइट साइड 2 हाइड्रोजन जरूरत है। ओके, इधर तो 2 हाइड्रोजन है, बट उधर तो कुछ नहीं है ना, तो इधर इसलिए मैं 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड बोल के लिखा उधर। और इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन है, तो और एक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो वाटर मॉलिक्यूल कितने ऐड करना, एक वाटर मॉलिक्यूल, सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करता हूं बस। तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही बार बैलेंस में हो गए। ओके, सो अब एक्स वैल्यू कितना हो गया बोलो। अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, आफ्टर बैलेंस्ड रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बोलिए बैलेंस रिएक्शन ऑफ Cl2 मैं अब इसको Cl2 लिख सकता ना, एंड इधर 2 OH-। हमारा कन्वीनियंस के लिए हम ऐसे लिख लेना, ऑफ Cl2 को, एक ही Cl2 को हम ऐसा ऑफ करके लिख सकते, नो प्रॉब्लम। ओके, अब ये 2 रहेगा तो Cl2 बोल के लिख तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 1 Cl2 लिख तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारा कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि तो वही ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए हम ऐसा लिख लिए पहले ऑफ इंडिविजुअली।
तो अब Cl2 2OH माइनस, ओके 2OH माइनस इधर तरफ लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड देखो Cl माइनस ClO माइनस प्लस H2O। तो ये है बैलेंस्ड रिएक्शन, ओके। सो देन एक्स वैल्यू कितना है बोलो, एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, P एंड Q वैल्यूज, x value 1, y value 2, P value 1, Q value 1. That's it. This is the way we can balance. Any reaction is given, any other reaction. Okay, so we have seen these examples. कैसा balancing करना redox reactions को by using oxidation number method बोल के हम डिस्कस कर दिए। तो एक एक बार हमें इसके पहले जो सॉल्व कर दिया था वो सभी में मैं आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, ओके। सभी को कैसा लिख रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन होने वाले स्पीसीज को, रिडक्शन होने वाले स्पीसीज को मैं आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूँ, आयन्स जैसा, ओके। तो अब मैं तुमको ऐसा प्रॉब्लम ऐसा दिया गया, इट इज नॉट इन आयनिक फॉर्म, इट इज गिवन लाइक दिस K2Cr2O7 प्लस, ओके, H2SO4 plus ferrous sulfate gives rise to ferric sulfate plus chromium sulfate plus K2SO4। तो like this it is given, तुमको आयनिक फॉर्म में नहीं दिए, ऐसा दिए, ओके। और एंड दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट व्हाट आर द कोएफिशिएंट्स। अब ये कोएफिशिएंट x है, ये कोएफिशिएंट y है, ये कोएफिशिएंट z है, और ये p है इसका कोएफिशिएंट, और इसका कोएफिशिएंट q है, इसका कोएफिशिएंट r है, समझो, ओके। एंड दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट व्हाट इज x y z एंड p q r, ओके। तो ये सभी वैल्यूज क्या है कि तुमको फाइंड आउट करो बोले, समझो, ओके। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसा बैलेंसिंग करना हम सीखेंगे। तो यही है फाइनल टाइप, मैं तुमको नॉर्मल रिएक्शंस को कैसा बैलेंसिंग करना बताया, असली मीडियम में, बेसिक मीडियम में कैसा करना तुमको हो गया पहले, और सेकंड केस में मैं डिस्प्रोपोर्शनेशन पढ़ाया था, और अब ये थर्ड वन ऐसा तुमको इक्वेशन टाइप पूरा आयनिक फॉर्म में नहीं दिए, समझो, तब कैसा बैलेंसिंग करना, ओके, पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, समझो, तब कैसा हमें बैलेंसिंग करना है। अब मैं सिखा रहा हूँ, यही लास्ट है, ओके। तो ये करेगा तो पूरा रिडक्स रिएक्शन को कैसा बैलेंसिंग करना, रिडक्स रिएक्शन को 100% सभी टाइप ऑफ रिएक्शन को कैसा बैलेंसिंग करना हमें सीखे बोल के, ओके। सो अब देखेंगे, पहले क्या करना है तुमको, तुम्हें ये आयनिक फॉर्म में लिखना है, और स्पेक्टेटर आयंस क्या है कि पहले आइडेंटिफाई करो। स्पेक्टेटर आयंस का मीनिंग क्या है, स्पेक्टेटर आयंस, स्पेक्टेटर आयंस बोल तो वो उसका चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट नहीं होगा, वो ऑक्सीडेशन नहीं होते, रिडक्शन नहीं होते, उसको हम स्पेक्टेटर आयंस बोलते हैं, ओके। we call them spectator ions which are not undergoing oxidation or reduction, okay, and we can add them later after balancing the redox reaction, we can balance later, at the end you can add, last में तुम्हें ऐड कर तो भी बस हो जाएगा। अब देखो इधर K प्लस है, इधर भी K प्लस है, ओके। तो K plus is a spectator ion, K plus is not undergoing oxidation, it is not undergoing reduction, okay। and इधर देखो सल्फेट आयन, ओके, और इधर भी सल्फेट आयन, एंड इधर भी सल्फेट आयन, वो भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, सभी में सल्फेट आयन है, ओके। तो वो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो इधर स्पेक्टेटर आयंस क्या है बोल तो K प्लस है, सल्फेट आयंस इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सल्फेट आयंस, ओके। तो ये सल्फेट आयंस को और K प्लस को निकालो, निकाल के तुम्हें क्या करो, पहले आयनिक फॉर्म में लिख दो। अब इधर मैं K प्लस को निकाल दिया, समझो, तो Cr2O7 2 माइनस हो गया, दो K प्लस को निकाल तो क्या होगा, इस पे 2 माइनस आ जाएगा, डाइक्रोमेट आयन, और ये H प्लस भी, H प्लस इस असली मीडियम में करने का मीनिंग है ना, इसलिए मैं H प्लस को भी नहीं लिख रहा हूँ, क्यों बोलते हम सेकंड स्टेप में H प्लस को ऐड करते हैं ना, तो इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। ये स्पेक्टेटर आयन है, इसको भी नहीं लिख रहा हूँ। अब ये Fe+2 है, स्पेक्टेटर आयन को निकालने के बाद ये फेरस, ये सल्फेट आयन 2 माइनस है, तो ये Fe+2 है ना, तो इसलिए मैं ऐसा लिख दिया। और ये भी देखो
ये फेरिक सल्फेट है, ये इसका ऑक्सीजन स्टेट, इसका सबस्क्रिप्ट, इसका ऑक्सीजन स्टेट, इसका सबस्क्रिप्ट हुआ, तो ये क्या होता है, Fe+3 होता। तो इधर भी स्पेक्टेट ट्रायन सल्फेट है, उसको भी नहीं लिखा मैं। और इधर देखो क्रोमियम+3, ओके, इधर भी सल्फेट है स्पेक्टेट ट्रायन, और ये दोनों भी स्पेक्टेट ट्रायन्स K+ और सल्फेट। ओके, तो हमें क्या करना है, ऐसा आयनिक फॉर्म में लिख देना। पहले आयनिक फॉर्म में लिख के अब इसको बैलेंसिंग करना। ओके, जो ऑक्सीडेशन होते हैं, रिडक्शन होते हैं, उसको ही हमें लिख लेके आयनिक फॉर्म में लिख लेके इसको बैलेंसिंग कर देना, करके तब लास्ट में ये स्पेक्टेट ट्रायन को ऐड करना। ओके, ऐड करने के बाद तब ये कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना, बस। ओके, तो वेरी सिंपल। तो अब देखेंगे, अब मैं ऑलरेडी इसके पहले भी ये बैलेंसिंग कर दिया। ओके, ये ऑलरेडी हम कर दिए इसको। तो Cr2O7 2- इसको बैलेंसिंग करने के बाद कितना आ गया, देखो वो बैलेंस रिएक्शन, वी गॉट दैट Cr2O7 2- plus 6Fe+2 plus 14H plus gives rise to 6Fe+3 plus 2Cr+3। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने आए थे, 7H2O, 7 वाटर मॉलिक्यूल आए थे। तो आई थिंक यू रिमेम्बर दिस बैलेंस रिएक्शन। तो ये बैलेंसिंग करने के बाद, इसको बैलेंसिंग करने के बाद ये आएगा, तो बैलेंस रिएक्शन आ गया ना। अब हमें स्पेक्टेट ट्रायन्स को ऐड करना। नाउ ऐड स्पेक्टेट ट्रायन्स। हाँ, स्पेक्टेट ट्रायन्स क्या है, K+ और सल्फेट आयंस है ना, तो वो दोनों को ऐड करेंगे। इधर 2 K+ ऐड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कितने सल्फेट आयन ऐड करना, डेफिनेटली 6 सल्फेट आयंस ऐड करना है ना, 6 सल्फेट आयंस, बिकॉज यहाँ पे 6 कोएफिशिएंट है ना, तो सल्फेट आयन भी कितने रहना है, FeSO4 लिखने के लिए 6 रहना। और इधर सल्फेट आयन इधर कितने ऐड करना, 7H2SO4 लिख सकते हैं ना, इधर H+ है, तो इसको हमें कैसे लिख सकते हैं, 7H2SO4। तो सल्फेट आयंस इधर कितने ऐड करना, 7 सल्फेट आयंस। तो टोटली 13 सल्फेट आयंस, 2 K+ इधर ऐड करें हम लेफ्ट साइड, तो 13 सल्फेट आयंस राइट साइड और 2 K+ राइट साइड हमें ऐड करना डेफिनेटली। ओके, सो यहाँ पे तुमको समय में आ जाता क्वेश्चंस। अब वो ऐड करने के बाद भी हम समय में आता बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें ऐड करने के पहले ही तुमको समझ में आ जाता क्वेश्चंस क्या है। अब इसका क्वेश्चन क्या हो रहा है, K2Cr2O7, तो x वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और y वैल्यू क्या हो गया, y वैल्यू 7H2SO4, अब तक बोला ना मैं, तो 7H2SO4। ओके, 7 हो गया, एंड z वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया, 6Fe+3। देन अब PQR कितना हो सकते देखेंगे। अब इसको कैसे लिखना, ये Fe2 लिखना। ओके, बट इधर 6Fe+3 है, तो इसको Fe2 कैसे लिख सकते हैं हम, 3Fe2 लिख सकते हैं ना। अब 6Fe है तो उसको हमें Fe2 तो लिखना डेफिनेटली, सबस्क्रिप्ट तो 2 रहना है, तो दैट्स व्हाई व्हेनेवर इट इज 2 हियर इट शुड बी कोएफिशिएंट इज 3। तो p वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। अब q वैल्यू कितना होता है, वैसा ही बोलो, इधर 2Cr+3 है ना, तो c ये 2 नीचे आ जाता, तब q वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, देन फिर K2SO4 कितना हो सकता है, उसका R वैल्यू कितना होगा, देखो पहले ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, ये Fe2SO4 टेकन थ्राइस, ओके, और ये Cr2SO4 टेकन थ्राइस, तो इधर तक कितना हो गए सल्फेट आयंस, इधर 3 × 3 9 हो गए सल्फेट आयंस, और इधर सल्फेट आयंस कितने ऐड करें, 3 ऐड करें, तो टोटली कितना सल्फेट आयंस, यहाँ तक हमें ऐड कर दिए 12 सल्फेट आयंस। तो और कितना सल्फेट ऐड करना है, एक सल्फेट आयन ऐड करना, और 2 K+ भी ऐड करना है ना, तो K2SO4 लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, 2 K+ और एक सल्फेट आयन। ओके, तो बोल दो R वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व। ओके, तो x value, y value, z value we found here, and PQR also we found. Okay, so this is only the method we use. Even पूरा ऐसा दे तो भी तुम्हें स्पेक्टेट ट्रायंस के साथ भी दे तो भी तुम्हें पहले क्या करो, स्पेक्टेट ट्रायंस को निकाल दो,
ओनली जो ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, उसको हमें देख के उसको आयनिक फॉर्म में लिख देना, लिख के तब आयनिक फॉर्म में लिख के उसको बैलेंसिंग कर देना, बैलेंसिंग करके तभी तुमको समझ में आ जाता क्वेश्चंस कितने हैं कि ओके। तो उसके बाद स्पेक्ट्रेटिव आयन को ऐड करने का भी जरूरत नहीं रहता मैक्सिमम, ओके। मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ तक ही तुमको आंसर मिलेगा तुमको, ओके, यहाँ तक ही आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन को देखना है और फाइनली यू विल गेट द आंसर हियर। बट एक्यूरेटली पूरा करना बोल तो तुम्हें लास्ट में स्पेक्ट्रेटिव आयन भी ऐड करो, फाइन। So this is the methods, this is the method we are using, very easy method, oxidation number method. And next video session में हम what we are going to discuss, that is off reaction method, okay, or ionic chain method, ionic chain method और off reaction method को हम next session, video session में discuss करेंगे, okay। तो ये video session में oxidation number method से हम balancing कर दिए, तो 100% परफेक्शन आएगा तुमको। ये तुम्हें सिर्फ मैं जो एग्जांपल दिया उससे करेगा तो भी 100% परफेक्शन, ओके। तो और मैं इसमें तुमको थोड़े प्रॉब्लम्स दूंगा, तुम्हें ये सॉल्व कर दो और भी परफेक्शन आएगा। So just for practice I have given this, even you have in your material you can solve them, okay।